Good morning, students. You are most welcome to math class. Today I will explain you question number 7 of exercise 6.1. What is the question? Without adding find the sum. इनको ऐड नहीं करना है और इसका सम फाइंड करना है। तो इसका सम निकालने के पहले हमको ये चेक कर लेना चाहिए कि जो नंबर दिए हुए हैं हमारे वो सारे के सारे ऑड होना चाहिए और कॉन्जिक्यूटिव, यानी ऑड कॉन्जिक्यूटिव। ऑड का मतलब तो आप जानते हैं, आर नॉट एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 2, और कॉन्जिक्यूटिव मीन्स एक के बाद एक। जैसे हम नेचुरल नंबर में देखेंगे, नेचुरल नंबर में क्या है, 1 के बाद अगर हम कहें कौन सा नंबर, ऑड नंबर 3 आएगा, और 1 के बाद जो 2 आता है वो नंबर हमारा क्या होता है, इवन। तो कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर होना चाहिए। जब हम ये क्वेश्चन करेंगे तो सबसे पहले हम ऑब्जर्व कर लेंगे कि ये सारे के सारे नंबर ऑड हैं। कॉन्जिक्यूटिव मीन्स एक के बाद एक आते हैं, ठीक है। तो जरा चेक कर लेते हैं करने के पहले। 1 के बाद 3 होना चाहिए, 3 के बाद 5 होना चाहिए, 5 के बाद क्या होगा बेटे 7, और 7 के बाद क्या होगा 9। ये चेक हो गया। तो अब इसका एक पैटर्न है कि हम इसको ऐड नहीं करेंगे और इसका सम निकालेंगे। वो कैसे, इनको काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5, यानी हम यहां पर लिखेंगे 5 का स्क्वायर, यानी इक्वल टू 25। इसका सम कितना आ गया 25 विदाउट एडिंग। अगर हम चेक करना चाहें तो चेक भी कर सकते हैं इसको आसानी से। देखिए 1 और 3 4, और 4 और 5 9, और 9 और 7 कितना हो गया 16, 16 और 9 25। ये पैटर्न होता है। अब सेकंड क्वेश्चन भी हम कर रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या है, चेक कर लेते हैं पहले कि ये नंबर हमारे कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर है या नहीं। ऑड का मतलब भी जानते हैं, और कॉन्जिक्यूटिव का भी मतलब होता है कि जो हमारे सक्सेसिव प्रोसेस में हो, यानी एक के बाद एक। यानी 1 के बाद क्या आना है 3, 3 के बाद क्या आना 5, 7, 7 के बाद 9, 9 आफ्टर 11, 11 आफ्टर 13, 13 आफ्टर 15, और 15 आफ्टर 17, और 17 आफ्टर 9। ये हमारे ऑड कंजिक्यूटिव नंबर हो गए फ्रॉम द नेचुरल नंबर। अब काउंट करते हैं उसी तरीके से जैसे ऊपर किया था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इसका सम कितना हो जाएगा 10 स्क्वायर इक्वल टू 100। है ना टेक्निक। लेकिन टेक्निक यूज करने के पहले हमें देखना भी चाहिए कि ये हमारे प्रॉपर फॉर्म में गिवन है या नहीं। ओके, इस तरीके से अब आप लोग देख रहे हैं ऑनलाइन पेपर में क्वेश्चन चेंज भी किया जा सकता है। कोई एक डिजिट हम इसमें चेंज कर दें, और मैं आपसे ये पूछ सकता हूं कि इट मे बी सॉल्व डायरेक्ट। एक नंबर चेंज हम यहां पर डाल देते हैं इवन की जगह ऑड, तो इस तरीके के क्वेश्चन आ जाते हैं। यस, नेक्स्ट देखेंगे 1 के बाद 3, 3 के बाद 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23, यानी ये जो नंबर हैं हमारे सारे के सारे आर इन प्रॉपर फॉर्म। अब इसके बाद हम काउंटिंग करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी 12 स्क्वायर। माय डियर स्टूडेंट, डू यू नो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 12 स्क्वायर? जानते होंगे। यस, तो ये दैट इज इक्वल टू 144। अगर नहीं आ रही है तो इस तरीके से आप निकाल। रुक जा। क्वेश्चन नंबर 8, एक्सप्रेस 49 एज द सम ऑफ 7 ऑड नंबर। अभी जो मैंने क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन किया था, यू नो वेल, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या था कि अगर 7 नंबर लिखे हुए हैं
तो 7 का स्क्वायर करते हैं तो 49 हो जाता है। वही प्रोसेस का उल्टा दिया हुआ है। तो यहाँ पर सॉल्यूशन फाइंड क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब ये 49 यानी ये 49 है, इसको एक्सप्रेस करना है 7 और नंबर। तो यहाँ पे लिखेंगे हम क्या, वही पैटर्न उल्टा हो गया, जस्ट अपोजिट ऑफ द क्वेश्चन नंबर 7। 1 प्लस क्या आएगा 3, आगे 5, आगे क्या होगा 7 प्लस 9 प्लस 11। काउंट करते 7 हुए या नहीं, 1 2 3 4 5 6। एक और आपको लेना पड़ेगा 13, यानी 49 को एक्सप्रेस किया है जस्ट एज ए सम ऑफ ऑड नंबर। तो 1 2 3 4 5 6 7 करते थे ना 7। अभी आपने बैक में किया था, इसके पहले 7 क्वेश्चन में 7 का स्क्वायर इक्वल टू 49। अब उल्टा हो गया, 49 को इस तरीके से ले जाना है आपको। ओके, तो हमारे ख्याल से इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी सेकेंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 8। यहां पर कितना है 121 यानी 121 121। आपको आइडिया लग गया होगा कि यहां पर हमको ऑड नंबर लिखने हैं और कितने लिखने हैं 11, और 11 का स्क्वायर क्या होता है 121। अगर 7th क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया है और इसकी मीनिंग आप समझ जाते हैं तो इसको आप सेल्फ भी कर सकते थे। ठीक है, कुछ क्वेश्चन हम सेल्फ कर सकते हैं अगर फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर हो जाता है। तो यहां पर लिखते हैं हम लोग 11। 1 के बाद क्या आएगा 3, फिर 5 के बाद 7 के बाद 9 के बाद 11 के बाद 13 के बाद 15 और 15 के बाद 17 के बाद 19। थोड़ा चेक कर लेते हैं कितने और लिखने हैं और कितने हमारे हो चुके हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी एक नंबर हमको और लिखना है 21। यानी इसका सम कितना होगा 1 to 1। क्यों होगा, क्वेश्चन 7th में हम लोग बैक में जाते हैं। क्यों 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 स्क्वायर इक्वल टू 11 इंटू 11 1 और 1 ये क्या आ गया 1 2 1। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं पुराने क्वेश्चन को अपनी मेमोरी में रखना पड़ता है, तब ये क्वेश्चन हमारे आसानी से हो जाते हैं। अब बच्चे इनको कुछ लर्न करने की कोशिश करेंगे, कोई जरूरत नहीं है। आप पहला नंबर 1 ले लो और उसके बाद सभी में 2 2 2 हम ऐड करते जाएंगे, नंबर आपके अपने आप निकल आएंगे। आपको इन नंबरों को याद करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 6.1। ओके, क्वेश्चन नंबर 9, हाउ मेनी नंबर लाइज बिटवीन द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर। इस क्वेश्चन का मतलब क्या है, इसमें ये कहना चाहते हैं, आपसे ये पूछना चाहते हैं कि अगर हम इसका स्क्वायर करें 12 का और 13 का स्क्वायर करें तो इनके बीच में कितने नंबर लाइज करेंगे। हाउ मैनी नंबर लाइज बिटवीन द स्क्वायर ऑफ 12 एंड 13। तो आप ये सोच रहे होंगे यहाँ पर पहले हम इसका स्क्वायर निकालें 144, फिर इसका स्क्वायर निकालें 169, फिर इसके बीच में हम काउंट करें कितने नंबर आएंगे। ऐसा आपके दिमाग में आया होगा। जो बच्चे ऐसा सोच रहे हैं तो ऐसे भी आप निकाल सकते हैं, लेकिन अगर हम इससे इसको माइनस करते हैं तो एक नंबर हमारा इसमें डिस्टर्ब करेगा। तो हम ऐसे भी निकाल सकते हैं और इसका शॉर्टकट पैटर्न भी है। क्या द
नंबर्स बिटवीन, इनका कहने का मतलब है 12 स्क्वायर एंड 13 स्क्वायर इक्वल टू 13 स्क्वायर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, पहले हम इन दोनों नंबर को ऐड करते हैं, ये टेक्निक है। 12 प्लस 13 और 1 नंबर इससे हम माइनस कर देंगे। ठीक है, 1 माइनस हो जाएगा, तो ये कितना होगा, 25 माइनस 1 इक्वल टू 24। तो द नंबर्स बिटवीन 12 स्क्वायर एंड 13 स्क्वायर कितना हो जाएगा, इतना। आपको 12 का स्क्वायर और 13 का स्क्वायर और उनके बीच में नंबर काउंट करने की जरूरत नहीं है, जो नंबर होंगे उनका सम करिए और 1 माइनस कर देंगे, तो इनके बीच में कितने नंबर होंगे, हाउ मेनी नंबर बिटवीन 12 स्क्वायर एंड 13 स्क्वायर, यू कैन इजिली फाइंड। ओके, अब आप समझ गए होंगे कि सेकंड क्वेश्चन में क्या करना है। द नंबर्स बिटवीन कितना बेटे, 25 स्क्वायर एंड 26 स्क्वायर। अब आप सोच रहे हो स्क्वायर क्यों किया है, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है हाउ मेनी नंबर्स लाइज बिटवीन द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर, स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर, इसीलिए यहां पर स्क्वायर किया। तो जिस तरीके से, जिस पैटर्न से मैंने ये क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट किया था, उसी पैटर्न से ये हो जाएगा। तो यार, तो आप बता सकते हैं यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर होगा क्या बेटे, बताइए, आप अपने आप करिए। 25 यस, 26 और माइनस 1, यानी ये कितना हो गया आपका 51 माइनस 1 इक्वल टू 50। अब ये सोच रहे होंगे थर्ड भी ऐसे ही 99 के बाद 100 आता है, लेकिन इन क्वेश्चन में जरा ध्यान दीजिए, ऐसा नहीं कि ये पैटर्न या इससे एक बड़ा है। 12 एंड 13, 25 के बाद 26 है और 99 के बाद 100 है। ये पॉइंट भी याद रखने होते हैं, दीज पॉइंट आर नॉट गिवन योर बुक, लेकिन आप वर्क करते हैं तो क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। ऐसे ही हम लिख सकते हैं द नंबर्स बिटवीन, किसके बीच में, यस, 99 एंड 100। क्या हो जाएगा, जब मैं रुक जाता हूं, अगर आप मेरे साथ में वर्क कर रहे हैं तो मैं टाइम दे रहा हूं, तो इसका मतलब ये होता है कि आप सोचिए और आगे बढ़े। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, 99 प्लस 100 माइनस 1, ये कितना हो गया 199 माइनस 1 इक्वल टू 198। ठीक है, इन नंबर में इस क्वेश्चन में मेन पॉइंट ये है कि देखिए एक के बाद एक के बाद एक के बाद नंबर दिए हुए हैं, इस प्रोसेस में हमको ये वर्क करना है। दोनों को ऐड करिए, 1 माइनस करिए, तो स्क्वायर के दोनों की स्क्वायर के बीच में जो वर्डिंग है, वो वर्डिंग को मैंने मैथमेटिकल रिप्रेजेंट कर दिया है, जिससे कि आपको समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो मैंने यहाँ पर स्क्वायर में लिख दिए, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग, यहाँ पर भी स्क्वायर में लिखा, यहाँ भी स्क्वायर में लिखा, यहाँ सभी जगह हमको स्क्वायर में लिखना पड़ेगा। तो जिससे ये जो पॉइंट है मेरा स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर, इन नंबर के स्क्वायर के बीच में कितने नंबर लाइज करेंगे। ये कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जिनको हम एक बार सुन लेते हैं, ध्यान से समझ लेते हैं, तो दोबारा इनको समझने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। पहले मैंने क्वेश्चन 7 किया, उससे रिलेटेड 8 था, इसमें भी आपको एक नया पॉइंट मिल गया। अब मुझे उम्मीद है, आई होप डैट आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अगर आपने मेरे को ध्यान से सुना है। और नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के
साथ फिर मिलूंगा। तब तक के लिए माय डियर स्टूडेंट, बाय।